सब जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो आज अरुण जी है या हमारे पूर्व एमपी साहब कैलाश जी है, खाली वहाँ जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं। एक बार भी 2 महीने से बंद पड़ा उद्योग, इसका कौन धनी और धोरण है, इस संबंध में उन्होंने ये बात कही है। वैसे विस्तार में हमारे विधायक साहब ने आपको सब बता दिया, लेकिन कुछ जो मैं ट्रस्ट में चौथी बार सदस्य होने के नाते आपको मैं बता रहा हूँ कि 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने, जब ये सीटीपी ट्रस्ट सरकार के हाथ में था, उन्होंने ये देखा कि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए उद्योगपति को ही हैंडओवर कर दिया जाए, ताकि अच्छे ढंग से चलाएंगे, ताकि पर्यावरण एवं उद्योग भी अच्छा चले और राजस्थान की औद्योगिक विकास बढ़े। इस संबंध में उन्होंने हमारे सब मिनिस्टर और पूरा विधायक साहब ने वगैरह मिलके इसको ट्रस्ट को उद्योगपतियों के हाथ में सुपुर्द किया। जिस समय मैं कोषाध्यक्ष बना, उससे पूर्व में सब सरकारी अधिकारी बनते थे। कहने का मतलब है कि विधायक साहब ने आपको बताया है, हमारे पूर्व विधायक साहब ने, कि 1267 बीघा जमीन हेमाराम जी पर्यावरण मंत्री थे, उस समय उन्होंने अलॉट करवाई। 1 रुपये के न्यूनतम दर पर रिको से प्रयास किए कि हमारे आरओ प्लांट लग जाए। उसके बाद भी करोड़ों रुपए का फंड भी दिया, फिर भी 2012 में हमारी इंडस्ट्रीज किसी कारण से बंद हो गई थी। तो हमारे पूर्व विधायक साहब के प्रयासों से एवं हमारे नेताओं के प्रयासों से एक जयपुर में हम सीएम साहब से मिले, प्रतिनिधिमंडल ट्रस्ट का, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब रूपचंद जी भी साथ में थे। तो सीएम साहब अशोक जी गहलोत वर्तमान में थे, उन्होंने सीधा पॉल्यूशन बोर्ड में फ़ोन लगाया कि भाई ये एमएलए साहब आए हैं, आप इनका क्या है काम है, क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों उद्योग बंद पड़ा है। तो उन्होंने बोला कि आप इनकी मीटिंग अरेंज करो। तो विधायक साहब के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी के साथ में, हमारे चेयरमैन रूपचंद जी के साथ में मैं खुद बैठा था और मीटिंग अरेंज भी हुई है। तो हमारे प्रयास कभी कम नहीं रहे हैं, हम हमेशा उद्योगों के लिए प्रयासबंद ही रहे हैं। जैसे हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि हमें उद्योगों से कितना समर्थन मिलता है, कितना नहीं मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। और हमारे पूर्व विधायक साहब की आवाज़, जिन्होंने उद्योग बंद हो गए, उन्होंने घर से आके धरने पे बैठा कि बोला कौन सा अधिकारी यहाँ इंडस्ट्रीज में आएगा और आपकी फैक्ट्रियाँ चेक करेंगे, मैं बैठा हूँ, आप फैक्ट्रियाँ चालू करो। ऐसे विधायक साहब की ज़रूरत है। और ये जो विधायक साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो आज अरुण जी है या हमारे पूर्व एमपी साहब कैलाश जी है, खाली वहाँ जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं। एक बार भी 2 महीने में उद्योगों को पूछने के लिए या उद्योग से पतियों से बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मेरा मानना है कि ये इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे और ऐसी हालत है कि इससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, गरीब, बेरोजगार, इस टाइप की नौबत आ चुकी है। टपरी, चाय वाले ठेले ये भी बंद हो गए हैं। अगर इस ढंग से ये उद्योग चलता रहेगा तो यहाँ से हजारों लोगों का प्लान हो जाएगा, और प्लान हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। लेकिन हम पर्यावरण के साथ में पूरा उद्योग चलाने के लिए हमने कई बार मीटिंगें भी की है, फिर भी सरकार हमारी नहीं होते हुए भी हमने इनको अच्छे से सहयोग भी दिया है कि भाई आप काम करो। अच्छा फंड भी आ रहा है और काम हो रहा है। मानते हैं कि 4 तारीख को कोर्ट का जो फैसला है, तो वो उससे कोई बालोतर की इंडस्ट्रीज तो खैर लोढ़ा साहब के हाथ में ही है चालू कराने के लिए। और उस समय जब हमारा उद्योग बंद हुआ था, पूर्व एमएलए साहब जब वर्तमान एमएलए साहब थे, तो उन्होंने गहलोत साहब को बोला कि कोर्ट में 3 दिन में बालोतरा की टोटल कंसल्ट टू ऑपरेट की एनओसी चाहिए, एनओसी जिसको चलाने का प्रमाण पत्र होता है फैक्ट्री,
तो जयपुर से पूरा पॉल्यूशन बोर्ड सीटीपी ट्रस्ट में लाके बिठा दिया। ये हमारे एमएलए साहब ने कार्य किया है। इनको एक एक बात का पता नहीं है, काम होने के बाद ये सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको 2008 से लगा के अभी तक की पूरी बात बता रहा हूँ। तो मंत्री जी, भले पर्यावरण मंत्री थे मराम जी, जिन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराई, ट्रस्ट के नाम की खातेदारी में ज़मीन करवाई, तो हमारी ओर से जितना सहयोग था, एमएलए साहब ने जो मांगा है हमारी सरकार ने दिया है। उसके बावजूद भी आज ये जो हमारे विधायक साहब है और ये खाली जाकर वहाँ खाली एक फॉर्मेलिटी करके आते हैं और फोटो सेशन करवा के आ जाते हैं, उससे उद्योग नहीं चलेगा। और आने वाले टाइम में इनको जवाब भी मिल जाएगा कि जनता के हाथ में है चुनाव जीतना और हारना। अगर उनकी तुलना में 6 बार विधायक रहे परिवार से वो, और हमारे विधायक साहब 2 बार रहे हैं, 2 बार में इन्होंने जो कार्यकाल किया ना, एक से एक गिनाऊँ तो शायद समय ज़्यादा लग जाएगा। डीटीओ ऑफिस, महिला थाना, ये सब हमारे विधायक साहब के कार्यकाल में हुआ है। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में विधायक साहब ने बता दिया है, नहीं तो हम धरना सड़क पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। उद्योग चालू होगा और कोई भेदभाव से नहीं होगा। और जो गलतियां किसी ने भी की होगी और कोई भी अधिकारी होगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।